तो उसे जल्दी फॉलो कर पाओगे। एंड प्लीज ट्राई टू ज्वाइन द क्लास टाइमली, you know, so that our time is being saved. Please complete your classwork copy. क्लासवर्क कॉपी तुम लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ, क्लास में जब एक टॉपिक हो जाए उसके बाद कंप्लीट हो, उससे तुम्हारा एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा जो तुमने पढ़ा है। और तुम्हारी क्लासवर्क कॉपी अगर नहीं होगी तो तुम्हारा जो पीडीएफ फॉर्म में वो वैसे ही पड़ा रह जाएगा, तुम पढ़ोगे हो नहीं। E3 भी ज्वाइन कर लिया है, E2 तो मुझे दिख रहा है, E3 आर यू देयर इन द क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Today we have completed the transformation of beta and gamma function, and today we are going to do, as तुम लोग देख सकते हो ये तुम्हारे सीनियर की कॉपी है, ये इस टाइम सुरभि फाइनल ईयर आईटी की स्टूडेंट है, उसकी कॉपी है, कुछ मैंने जागृति से तुम लोगों को दिया था। इन स्टूडेंट्स को देखो, ये क्लास वर्क कॉपी है जो क्लास में इनको बोर्ड पे करवाती थी, तब तुम लोग इसकी कॉपी देख सकते हो कितनी नीट है। और ये बच्चे देखो कितना फॉलो करते थे इंस्ट्रक्शंस के, कहीं इम्पोर्टेंट लिखा है कि कहीं वेरी इंपॉर्टेंट है या कैसे मेंशन करते थे। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही, मैं बार बार तुम लोगों को इसलिए कह रही हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ कि इस बार मैं रिकॉर्ड के लिए डिपार्टमेंट में E2 E3 से किसकी कॉपी कितना अच्छा तुम लोग मेंटेन करते हो कि तुम्हारी कॉपी मैं रिकॉर्ड में रख सकूं। This relationship of beta and gamma function is very 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 important. Most of the time it is being asked, है ना। ये सिंपल तुम्हें इस तरह से भी पूछा जा सकता है, प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। और वैसे भी ये रिजल्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे आप इस रिजल्ट को यूज करते। और अगर आपको याद आ रहा हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए इस रिजल्ट की वैल्यूज को हम लोगों ने यूज भी किया था। तो ये रिलेशनशिप क्या है बीटा और गामा का, टुडे वी आर हैविंग 2 लेक्चर्स। ये कोई स्टूडेंट ना कहे कि मैम मुझे टाइम टेबल नहीं पता था, है ना। तो हम लोगों का आज जो है वो 3 से 4 भी है, तो बी देयर टाइमली इन दी क्लास, क्योंकि आज मैं बीटा गामा 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करती हूँ। अगर टाइम मिलेगा तो मैं ड्रिचलेट आज ही स्टार्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब बीटा गामा का रिलेशनशिप क्या होता है, बीटा एम एन किसके इक्वल है, गामा के टर्म्स में हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। बीटा गामा बेटा ये आसान टॉपिक है, लेकिन ये आसान तभी होगा, सबसे पहले जो बेसिक बेस था बीटा गामा के साइड में ये तुम्हें याद होना चाहिए, इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो तुम लोगों ने अगर इसके क्वेश्चंस देखोगे तो देखोगे पूरे तुम्हारे सिलेबस में सबसे छोटे जो कम कैलकुलेशन के क्वेश्चंस हैं वो इसी टॉपिक के हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग इस रिलेशनशिप को प्रूव कैसे करेंगे, प्लीज आई एम expecting from you, and I'm confident that all of you would be having rough copies with you and you would be solving it with me. All of you are having the copy and pen with you? Yes, Hello ma'am. students. Yes, ma'am. Okay, Yes. now we Yes, will ma'am. prove this result by the transformation of gamma function। हम इस रिजल्ट को कैसे प्रूव करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन से। अब तुम्हें अगर गामा फंक्शन का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन याद हो तो देखो, गामा एन की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड करी थी, गामा एन इज इक्वल टू k रेज टू द पावर n इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus kx x to the power n minus 1 dx। ठीक, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, हम k को रिप्लेस कर देंगे z से। किस k को किससे रिप्लेस कर दिया, z से। k को किससे रिप्लेस करोगे, That's it. हेलो, Let's see. Z. z, वी विल रिप्लेस k बाई z। तो जब आपने k को z से रिप्लेस किया तो देखिए गामा n क्या बन जाएगा, z रेज टू द पावर n इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus zx इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx हो जाएगा। ठीक, फिर हम क्या करेंगे,
इसको जो है वी विल मल्टीप्लाई इट बोथ साइड्स। मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा सा, ये कहीं कटिंग भी है तो तुम इसलिए प्लीज साथ में नोट करो, वरना अगर खाली नोट्स पे रहोगे तो समझ नहीं पाओगे फिर। अब दोनों साइड जो है वो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम, e टू द पावर माइनस जेड, z टू द पावर m-1। दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? e टू द पावर माइनस जेड, z टू द पावर m-1। तो लेफ्ट हैंड साइड में गामा एन तो कांस्टेंट वैल्यू है, फिर हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? e टू द पावर माइनस जेड, z टू द पावर m-1। राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई किया, z टू द पावर m-1 e टू द पावर माइनस z, और जो हमारा रिमेनिंग इंटीग्रल था वो एज इट इज लिख दिया, z टू द पावर n इंटीग्रल 0 to। अब हम क्या कर रहे हैं? वी विल इंटी हेलो मैम यहाँ पे जो आपने लिखा है यहाँ पे x रिप्लेस नहीं हुआ क्या मैम? x पावर n-1 जो है। मैंने क्या किया? z रिप्लेस किया है, z z यस मैम। z इज रिप्लेस्ड, k को रिप्लेस किया बेटा z से। हाँ ओके मैम ओके मैम। तुम ध्यान से सुन नहीं रहे थे। अब नाउ आई एम इंटीग्रेटिंग इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू z। अब हम दोनों साइड z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और z की लिमिट्स कहाँ से कहाँ ले रहे हैं? 0 से इन्फिनिटी। फिर मैं कह रही हूँ बी इन दी क्लास, सिर्फ नोट्स पे मत रहना, कई चीजें ऐसी होती हैं जहाँ करेक्शन रिक्वायर्ड है या एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ पे हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं z के रिस्पेक्ट में 0 से इन्फिनिटी, तो गामा एन तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जेड, z टू द पावर m-1 dz। राइट हैंड साइड में हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, देखो z के दो टर्म्स हैं तो पावर्स ऐड हो जाएगी, है ना? तो z को हम लिख सकते हैं z टू द पावर m प्लस n-1 e टू द पावर माइनस जेड dz, और सेकेंड इंटीग्रल तुम्हारा इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जेड एक्स। मैं बोल नहीं हूँ इसलिए लिख लो, e टू द पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स टू द पावर n-1 dx। यहाँ पे हल्का सा वैसा आया है, क्लियर नहीं है, इसलिए मैं जो स्टेप बोल रही हूँ इसको नोट कर लो। सेकेंड इंटीग्रल इज 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस जेड एक्स, एक्स टू द पावर n-1 dx। ठीक है, यहाँ तक स्टेप क्लियर है सबको? हेलो यस मैम। स्टूडेंट्स, यस ठीक। मैम। अब हमने देखो, ये मुझे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे बताओ, ये तुम्हारा इंटीग्रल की लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, e टू द पावर माइनस जेड है, z टू द पावर m-1 dz है। राइट हैंड साइड में देखो तुम्हारे पास डबल इंटीग्रेशन है, एक तुम्हारा 0 से इन्फिनिटी है। तो देखो डबल इंटीग्रेशन में तुम्हें पता है कि जब भी डबल इंटीग्रेशन होता है तो पहले किसके रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सेकेंड इंटीग्रल में भी z का टर्म है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? फर्स्टली वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z, है ना? तो इनर मोस्ट इंटीग्रेशन फर्स्टली वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z। जब हम पहले z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जितने भी z के टर्म्स हैं सब हमने एक साथ लिख लिए, है ना? तो अब यहाँ पे देखो e टू द पावर माइनस जेड है, और एक और टर्म तुम्हारा z का है, क्या है? e टू द पावर माइनस जेड एक्स। तो e टू द पावर माइनस जेड इंटू e टू द पावर माइनस जेड एक्स को क्या हम e टू द पावर माइनस जेड ब्रैकेट में x+1 लिख सकते हैं? हेलो यस मैम। हेलो, तो और z टू द पावर कितनी हो गई? m प्लस n-1 dz। प्लीज ऑल ऑफ यू परचेज द बुक एंड यू मस्ट हैव बुक, है ना? कहीं पे भी इस तरह के कम ताकि तुम उसको कंसल्ट कर सको। ठीक है, तो ये तो हमारा इनर मोस्ट इंटीग्रल हो गया। फिर हमारा किसके रिस्पेक्ट में करें? देन वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x तो कांस्टेंट, इसलिए x को बाहर वाले इंटीग्रल में लिखा है 0 से इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n-1। अब हम इसमें क्या पुट कर दे रहे हैं? नाउ वी विल पुट z इंटू एक्स प्लस 1 को हम y सब्स्टिट्यूट कर दे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लो। यहाँ पे जब हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x+1 को हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है?
ठीक है। अब हमने जब दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया तो z का डिफरेंशिएशन हो गया dz और y का डिफरेंशिएशन हो गया dy अपॉन x+1, क्योंकि x+1 को अभी हमने कांस्टेंट ट्रीट किया। तो अब मुझे ये बताओ, जो ये लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा इंटीग्रल है 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस z टू द पावर m-1 dz, इसे क्या लिखा, इसे कुछ गामा में लिखा जा सकता है? कैन यू टेल मी बाय द डेफिनेशन? कोई बताएगा? गामा एन। यस, दिस इज गामा एन। ठीक है, तो अब हमारा, अब ये जो तुम्हारा इंटीग्रल है इट इज राइट हैंड साइड में देखो 0 से इंफिनिटी x टू द पावर n-1, फिर तुम्हारा इनर मोस्ट है 0 से इंफिनिटी e टू द पावर -y, ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये कर दे रहे हैं, z रिप्लेस हो जाएगा y अपॉन x+1 रेज टू द पावर m+n-1, dz रिप्लेस हो जाएगा dy अपॉन x+1 ब्रैकेट क्लोज इनटू dx। ठीक, अब हमारा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, जो ये x का टर्म है डिनोमिनेटर में x+1, ये कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो देखो ये x+1 रेज टू द पावर m+n-1 इंटू x+1, तो टोटल पावर कितनी हो गई? इसको हम बाहर ले सकते हैं 0 से इंफिनिटी, यस, x टू द पावर n-1 अपॉन x+1 रेज टू द पावर m+n। अब हमारे अंदर वाले इंटीग्रल में क्या है, 0 से इंफिनिटी e टू द पावर -y टू द पावर m+n-1 dy। जब भी ये प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको पढ़ने का तरीका ये है कि इन क्वेश्चंस को, प्रूफ को 3 बार मिनिमम लिख के प्रैक्टिस करो। एक बार स्टेप्स को समझ के फिर देखते हुए लिखते चलो, 2 टाइम्स अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो, अब मुझे ये बताओ, ये अंदर वाला इंटीग्रल कुछ गामा है, क्या है ये? इसकी वैल्यू बता सकते हो? इनर मोस्ट इंटीग्रल, गामा एन प्लस एन। hello students, can you tell me the value of this innermost integral? Gamma m plus 1 minus 1. Hello हरजोत? यस मैम, गामा एम प्लस एन। यस, तो तुम लोग इतना स्लो क्यों हो जाते हो, बिल्कुल इनएक्टिव क्यों हो रहे हो भाई? इसकी वैल्यू, इसको गामा, बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन वी कैन राइट इट एज गामा m प्लस n। अब देखो गामा m प्लस n की वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया है हमने, हो गया 0 से इंफिनिटी x टू द पावर n-1 अपॉन x+1 m+n dx। अब यहाँ पे देखो हमने यूज किया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन, मैंने तुम लोगों को बताया भी था, यू हैव टू रिमेम्बर द ट्रांसफॉर्मेशन। बीटा फंक्शन का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अगर तुम्हें याद हो तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से इंफिनिटी x टू द पावर n-1 अपॉन x+1 रेज टू द पावर m+n dx। इसे बीटा mn लिखा जा सकता है, यस और नो? हेलो, यस कैन वी मैम। राइट इट एज? ठीक है, तो अब देखो, अब सिंप्लीफाई करो तो बीटा mn तुम्हारा क्या हो गया, इट इज गामा n अपॉन गामा m प्लस n। प्लीज प्रिपेयर दिस रिजल्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना? और ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, कई ऑप्शंस दे दे कि बताओ इसका रिलेशनशिप क्या है। अब ये रिजल्ट हम लोगों ने, तुम्हें याद हो अगर, ये सेकेंड सेमेस्टर में हम लोगों ने इस रिजल्ट को बहुत यूज किया था, है ना? अब लेकिन ये ड्राइव कैसे हुआ इसको समझते हैं, है ना? इसको देखो, तुम्हें याद आ रहा है, ये हमारा इंटीग्रल की लिमिट है 0 से π/2 और फंक्शन है हमारा साइन रेज टू द पावर m थीटा कॉस n थीटा डी थीटा, और इसको इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/, से आया, इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसको हम प्रूफ करेंगे बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। तुम्हें याद हो कि मैंने कल डिस्कस किया था बीटा फंक्शन का सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या था हमारा, 0 से π/2 साइन 2m-1 थीटा कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसकी वैल्यू इक्वल होती है 1/2 बीटा m n के। ठीक, रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं बीटा और गामा फंक्शन का, तो बीटा और गामा फंक्शन के रिलेशनशिप से बीटा mn को हम लिख सकते हैं 1/2 गामा m
अपॉन गामा m प्लस n। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना उसको ही उसी को कंसिडर करते हुए हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना। अगर स्टेप्स वाइज लॉजिकली पढ़ोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। अब यहाँ पे देखो जो तुम्हें प्रूफ करना है साइन m है का टर्म है खाली इसकी पावर, और जो हमने यहाँ पे क्या है 2m-1। तो अब हम यहाँ पे m को किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, m की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। वी आर रिप्लेसिंग m बाई m प्लस 1/2 एंड n बाई n प्लस 1/2। तो यहाँ पे देखो रिप्लेस करके यही वैल्यू आ रही है लेफ्ट मुझे। यू आर गेटिंग दिस वैल्यू? हेलो स्टूडेंट्स? यस मैम। ठीक है, तो अब यही सब्स्टिट्यूशन राइट हैंड साइड में भी कर दो। तो देखो ये तुम्हारा इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। ये ब्रैकेट का मतलब याद है ना, यू हैव टू रिमेम्बर दिस रिजल्ट। इसको अभी जब क्वेश्चंस करेंगे देन यू विल यूज, याद कर लेना बहुत अच्छे से। अब ये कुछ इसी के ही कॉरलरीज हैं, स्पेशल केसेस आप कह सकते हो। और की वैल्यू रूट पाई कई मेथड से प्रूफ किया जा सकता है। एग्जाम में आप किसी भी मेथड से प्रूफ करेंगे, कंसिडर किया तुम्हें इजी लगे। तो एक मेथड तो तुम्हें याद हो कि मैंने तुम्हें गामा फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन से कराया था। इसी गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई आप देखिए इस फॉर्मूले से भी, रिजल्ट से भी प्रूफ कर सकते हैं। अब ये जो रिजल्ट है ना, अब इसमें अगर तुम n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो देखो ये बन जाएगा इंटीग्रल 0 से π/2। साइन किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती 1। ये लेफ्ट हैंड ये डी थीटा बन जाएगा या नहीं, यस और नो? हेलो Yes, ma'am. हेलो, ठीक है। यही हम m और n की वैल्यू 0 राइट हैंड साइड में भी पुट कर दो तो देखो ये क्या बन जाएगा गामा हाफ इंटू गामा हाफ, और यहाँ पे भी m और n की वैल्यू 0 कर दो तो ये हो जाएगा गामा 1। और देखो हम लोगों ने तो ड्राइव करके भी फाइंड किया है, गामा 1 की वैल्यू क्या होती है 1, और गामा हाफ इंटू गामा हाफ को क्या लिख सकते हो, गामा हाफ का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो 2 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड तो ये क्या बन जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल 0 से π/2 डी थीटा। अब इस इंटीग्रल को इवेलुएट कर लो। जब इस इंटीग्रल को इवेलुएट करोगे तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा, इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो। जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी π/2, ये 2 तुम्हारा कैंसिल हो गया। तो गामा हाफ की वैल्यू देखो क्या आ गई रूट पाई। तो ये भी एक मेथड है, इससे भी इसको प्रूफ किया जा सकता है। गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई प्रूफ करने के लिए आपके सेक्शन ए में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज योर डुप्लीकेशन फॉर्मूला। जैसे कि तुम लोगों को इस फॉर्मूले पे लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, इम्पोर्टेंट, दोनों रीजन से इम्पोर्टेंट है। इसका प्रूफ भी इम्पोर्टेंट है, आपका प्रूफ भी आता है, और ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद होगा तो कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हम इस डुप्लीकेशन फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला तुम्हारा सिंपल नाम से भी पूछा जा सकता है कि प्रूफ डुप्लीकेशन फॉर्मूला, या तुम्हें ये रिजल्ट भी दिया जा सकता है। तो तुम्हें अगर ये याद नहीं होगा तो तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला है ना। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या होता है, गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई इंटू गामा 2m अपॉन 2 raised to the power 2m minus 1. All of you have noticed? Hello, students? Yes, Hello. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, now let's see how we will prove it. इसके proofs बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैंने तुमसे कहा ना, मैंने देखो ये तुम्हारी ये पूरी यूनिट ये सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। इसके क्वेश्चंस तुम लोग देखोगे तुम्हें लगेगा पूरे सिलेबस में तुम्हारे सबसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड। अगर तुम्हें आता है तो कर ले जाओगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। और ये आज तुम लोगों की स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है?
तुम लोग जो ये सुन नहीं रहे हो ना, E2 एंड E3, मैं जो हूँ मुझे कोई वो नहीं है। तुम लोग ये मत सोचो कि मैम को पता नहीं है। मैं जो हूँ ये मान के चलती हूँ, यू आर मेच्योर इनफ। नहीं कर चीज बता दी गई, अपना लॉस करोगे और जब रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मत सोचो कि मैम को पता नहीं है कि आप जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स अटेंड कर रहे हैं और मैथ्स का लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, और E2 सेक्शन तो खास करके तुम्हारे तो क्लास कोऑर्डिनेटर भी हैं। जब तुम्हारे इंटरनल्स बनेंगे तब तुम लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि तुमने कहाँ पे क्या गलती की थी ना। नहीं सुन रहे हो मत सुनो। फिर अब वही होता है ना, तुम लोगों ने वो कहानी सुनी है कि बच्चे को बार बार ठोकर, ये गर्म है इसको ना छुओ, हाथ जल जाएगा, हाथ जल जाएगा। फिर ट्रायल एंड एरर, तो एक दफा हाथ जल, जिंदगी भर याद रहेगा कि मैं नहीं, जल जाए। वही है, तुम नहीं कहना तो जो है फिर जिंदगी तो हेलो बेटा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? No, ma'am. नो मैम। अब हो रही है? अब हो रही है? Okay. तो इसका डुप्लीकेशन का प्रूव हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया भी है कि ये इम्पोर्टेंट है। ये इसको इसको भी हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन का ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन वाला यूज कर रहे हैं? इट इज बीटा एम एन इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 to π/2 sin 2m minus 1 theta into cos 2n minus 1 theta d theta। दूसरी चीज, मेरे आज 2 लेक्चर्स हैं। मेरा तुम्हारा 3 to 4 वाला लेक्चर भी है आज। तो मैं तुम्हारी अभी तो अटेंडेंस जो है वो नहीं लूंगी। ठीक है, तुम्हारी अटेंडेंस जो है वो मैं 3 से 4 में लूंगी, और उसमें जो स्टूडेंट एब्सेंट होगा तो वो आज के दोनों सेक्शन की अटेंडेंस, दोनों लेक्चर्स की अटेंडेंस आएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो, मैम। है ना? फिर मुझे ये कोई Yes, बच्चा ना ma'am. कहे कि मैम ये नेटवर्क था, ये था, वो था। जो भी नहीं अटेंड एब्सेंट होगा फिर एब्सेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए, बीटा फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन हमने ये वाला यूज किया। अब हम इसमें क्या पुट कर दे रहे हैं, अगर तुमने ये जो देखो ना, हर चीज लॉजिकली समझो। इसमें जो फॉर्मूला, जैसे कि तुम्हें डुप्लीकेशन फॉर्मूला अगर तुम देखो तो पूरे एक्सप्रेशन में जो टर्म है एम का टर्म है, एन नहीं है ना? तो इस रीजन से इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या पुट कर दे रहे हैं, एन इज इक्वल टू एम पुट कर दे रहे हैं। जब n इज इक्वल टू m पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा हो जाएगा बीटा एम एम, राइट हैंड साइड हो जाएगा इंटीग्रल 0 to π/2 साइन 2m minus 1 थीटा cos 2m minus 1 theta d theta. Okay, now with the help of beta and gamma relationship, beta m m is equal to beta gamma रिलेशनशिप से ये क्या हो जाएगा, गामा m अपॉन गामा m प्लस m। तो m प्लस m को क्या गामा 2m लिख सकते हैं? हेलो, Yes, ma'am. ठीक। फिर हमने क्या किया, इस इंटीग्रल को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। किससे मल्टीप्लाई, ये किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया? 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 से। इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसे डिवाइड भी कर दिया।
तो अब ये देखो, ये आपका बन जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में लिख लो, और रेज टू द पावर 2n-1। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? कैन इट बी रिटन इन दिस फॉर्म? हेलो, यस मैम। ठीक है। तो अब देखो, 2 sin थीटा कॉस थीटा को क्या हम sin 2 थीटा लिख सकते हैं? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब जो है इसमें हम यहाँ पे बीटा गामा का रिलेशनशिप यूज करना चाहते थे। अभी जो हम लोगों ने ये इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड की थी, तो उसके लिए थीटा होना चाहिए था, खाली यहाँ पे 2 थीटा है। तो अब हम क्या करें, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दे रहे हैं। हम यहाँ पे क्या पुट कर दे रहे हैं, 2 थीटा की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 5। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करो तो देखो डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 डी थीटा आ जाएगी। अब लिमिट्स देख लो, देन थीटा इज 0, तो फाई क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि फाई क्या है तुम्हारा 2 थीटा, 2 इंटू 0 विल बी 0। देन थीटा इज 5/2, जब तुम थीटा की वैल्यू 5/2 रखोगे तो देखो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, ma'am. ठीक। अब इसको देखो, अब ये हम अपने इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, तो ये हमारा होगा 0 से π/2, है ना। गामा आज कुछ नेटवर्क इशू है, इसीलिए बार बार डिस्कनेक्ट हुए जा रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, ma'am. ठीक है। तो अब देखो, इस इंटीग्रल को हम लोगों ने यहाँ तक किया था, गामा एम अपॉन गामा 2m इज इक्वल टू 1/2 raised to the power 2m-1। इंटीग्रल की लिमिट्स है 0 से पाई, साइन 5 रेज टू द पावर 2m-1 डी थीटा। ठीक है। अब अगर देखो, अब यहाँ पे जो तुम बीटा फंक्शन का अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन से इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करना चाहें, तो उसमें लिमिट हमारी 0 से π/2 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे 0 से पाई है। तो इसको π/2 करने के लिए इस रीजन से हम यहाँ पे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं।
तो वो प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रल 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स अगर होता है तो इसे हम लिख सकते हैं ट्वाइस 0 से, ये बेटा 2 पाई नहीं है, इसको 0 से 2a कर लेना, since integral 0 to 2a fx dx is equal to twice 0 to a fx dx, ऐसे कब लिख सकते हैं, then f2a minus x is equal to fx हो, ठीक है। तो इस रीजन से इस इंटीग्रल को हमने क्या लिख दिया, इसे हमने लिख दिया ट्वाइस 0 से पाई बाई 2 साइन फाई साइन 2m माइनस 1 डी थीटा, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखो तुम्हारा जो ये इंटीग्रल है ये है तुम्हारा साइन 2m माइनस 1। अब तुम्हें फॉर्मूला देखो याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन m थीटा कॉस n साइन साइन टू द पावर m थीटा कॉस टू द पावर n थीटा डी थीटा। इस इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, गामा m प्लस 1/2, गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2, है ना। तो n क्या होता है, कॉस की पावर, तो कॉस का टर्म नहीं था, तो ये मुझे बताओ क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कॉस टू द पावर 0.5 से, इसे ऐसे लिख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो हेलो, Yes, Yes, ma'am. ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो m क्या है, यहाँ पे तुम्हारा m तुम्हारा है, ये देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिख रहा है। अब इसको इससे कंपेयर करो, m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2m माइनस 1, ठीक है, और n क्या है तुम्हारा यहाँ पे 0 है। तो देखो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा गामा एम अपॉन गामा 2m प्लस 1 2 अपॉन 2m माइनस 1, ये हो जाएगा तुम्हारा गामा एम 2। अब इसको जो मैं बोल रही हूँ वो लिखो, यहाँ पे ये स्टेप डायरेक्ट लिखा है, तो ये तुम्हारा गामा m प्लस 1/2 होता है ना, m की वैल्यू क्या है यार, m इज 2m माइनस 1, तो जो मैं बोल रही हूँ इसको लिखो 2m माइनस 1 प्लस 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, गामा m होगा या नहीं, यस और नो, ऑल ऑफ यू गॉट द yes, Yes, स्टेप, ma'am. ठीक। सिमिलरली जब n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो देखो नेक्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा, गामा 0 प्लस 1/2 दैट इज गामा हाफ, गॉट दिस रिजल्ट, ठीक। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखो ये हो जाएगा 2 गामा, m की वैल्यू क्या रखोगे 2m माइनस 1, n तुम्हारा 0 है तो 2m माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, गामा m प्लस 1/2 हो जाएगा या नहीं। हेलो हेलो Yes, ma'am. स्टूडेंट्स, ठीक, इसको वैल्यूज को रख के सिंप्लीफाई कर रखो तो ज्यादा समझोगे, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जा रही है, 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर से लेफ्ट हैंड साइड से गामा एम कैंसिल हो जाएगा, गामा हाफ की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, √π लिख सकते हैं। अब जो हमें प्रूफ करना है रिजल्ट जिस फॉर्म में, तो उसमें क्या लिखा था, डुप्लीकेशन फॉर्मूला तुम्हारा गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2, तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ना दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, गामा एम प्लस 1/2 इज इक्वल टू √π इंटू गामा 2m अपॉन 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1, ये है तुम्हारा डुप्लीकेशन फॉर्मूला। डुप्लीकेशन फॉर्मूला सिंपल है, कोई ऐसा वो नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगर प्रैक्टिस होगी तो तुम्हें बहुत आसानी से सॉल्व कर। नेक्स्ट इज योर डिडक्शन फॉर्मूला, जैसे तुम लोगों को इसके ऊपर इम्पोर्टेंट भी दिख रहा होगा, डिडक्शन फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। इस डिडक्शन फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हम जो है एक इंटीग्रल को यूज करेंगे, और इस इंटीग्रल की ये वैल्यू कैसे आई, ये जब हम लोग यूनिट 5th कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहां पे हम देखेंगे, अभी आपको बस ये वैल्यू को याद रखना है। यूजिंग दिस वैल्यू दैट इज इंटीग्रेशन की जब लिमिट्स आपकी 0 से इंफिनिटी हो और इंटीग्रेशन आप कर रहे हो x रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, इट इज पाई अपॉन साइन एन एक्स, इसको पाई अपॉन साइन एन पाई करो, इट इज पाई अपॉन साइन एन पाई। और यहाँ पे n आपका कहाँ से कहाँ लाई करता है, वे n लाइज बिटवीन 0 to 1, इट इज ग्रेटर देन 0
तब ये इंटीग्रल की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे ये तुम्हारा फॉर्मूला है, दैट इज गामा एन इंटू गामा वन माइनस एन, जो है इसकी वैल्यू किस पॉन साइन एन पाई। इसको हम लोग प्रूव करेंगे बेटा। मैं इसका प्रूफ भी एग्जाम में आता है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, दोनों ही इम्पोर्टेंट, खुद बताती चलो, और इम्पोर्टेंट प्रूफ्स को ही मैं क्लास में डिस्कस भी कर रही। अब इस प्रूफ को करने के लिए बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा तुम्हें बस याद रखना है। आई विल यूज द बीटा एंड गामा रिलेशनशिप। तो बीटा गामा रिलेशनशिप क्या होता है? बीटा एम एन किसके इक्वल होता है? गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये अभी हम लोगों ने ड्राइव किया था रिलेशनशिप, ठीक। अब इस रिलेशनशिप को हमने लिख लिया। फिर अब हमने नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में क्या किया? बीटा एम एन की वैल्यू को ट्रांसफॉर्मेशन से लिख लिया। अब अगर तुम्हें बीटा एम एन का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन याद हो तो बीटा एम एन तुम्हारा क्या होता है? ये होता है इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m प्लस n dx। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? गामा n अपॉन गामा m प्लस n के। ठीक, अब यहाँ तक क्लियर है सबको? दोनों स्टेप्स याद हो गए सबको कैसे करना है? पहले बीटा गामा रिलेशनशिप लिखी और फिर बीटा की वैल्यू जो है वो हमने बीटा के ट्रांसफॉर्मेशन से सब्स्टिट्यूट कर दी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. अब जो हमें रिजल्ट प्रूव करना है, देखो हमेशा अगर तुम जो प्रूव करना है उसको याद रखोगे तो तुम्हें क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करना है उसको याद रखना इजी हो जाएगा। अब देखो जो हमें प्रूव करना है इसमें टर्म क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड देखो गामा एन है और गामा वन माइनस एन है ना, इसमें कहीं पे एन नहीं है। तो हम इसमें क्या पुट कर देते हैं, सेटिंग कैसे कर देते हैं इस इंटीग्रल में? m प्लस एन को हम पुट कर देते हैं वन। तो जब m प्लस वन इज इक्वल टू वन ले लिया तो यहाँ से n को हम क्या लिख सकते हैं? वन माइनस एन लिख सकते हैं या नहीं? यस और नो? हेलो, Yes, ma'am. m कैन बी रिटन एज वन माइनस एन। अब अपने इंटीग्रल में पुट कर दो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स। अब राइट हैंड साइड में भी पुट कर दो तो ये m की जगह आ जाएगा गामा n और m की जगह आ जाएगा गामा वन माइनस एन। डिनोमिनेटर में देखो क्या हो जाएगा? गामा वन, और गामा वन की वैल्यू क्या होती है? वन होती है। ठीक, अब ये इंटीग्रल की वैल्यू देखो हम लोग लिखेंगे, अभी हमने तुम्हें बताया था ये रिजल्ट अभी आपको यूज करना है, ये याद होना चाहिए। तो आपको क्या पता है कि इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स dx जो है, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है? पाई अपॉन साइन एन पाई। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू रख दी तो ये हमारा प्रूफ हो गया था। ये प्रूफ देखो कितना छोटा सा, मेरे ख्याल से मुश्किल से 4 स्टेप्स का प्रूफ है। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? हेलो हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया ना गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई कई तरह से प्रूव कर सकते हैं। गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई होती है, हम इस रिजल्ट से भी प्रूव कर सकते हैं। तुम्हें जो इजी लगता है उस मेथड से तुम अपने एग्जाम में प्रूव कर सकते। तो देखो अगर आपको आता है प्रूफ गामा हाफ इज रूट पाई और तुम इस मेथड से प्रूव करना चाहते हो तो इसे कैसे करोगे? वी नो दैट गामा एन इंटू गामा वन माइनस एन किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। अब इसमें आप टू पुट एन इज इक्वल टू हाफ, वैल्यू जब हमने हाफ पुट कर दी तो देखो ये हो जाएगा एन गामा हाफ, और वन माइनस हाफ कितना हो जाता है? Half. Half. हेलो, वन हाफ हाफ हो जाएगा, गामा हाफ इंटू गामा। राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? और साइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय टू? One. वन, One. है ना। तो ये क्या बन गया? गामा हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। अब दोनों साइड अंडर रूट कर लो तो गामा हाफ की वैल्यू क्या आ गई? रूट पाई। गॉट दिस रिजल्ट? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. इस तरह से जो है वो हम लोग इसे प्रूव करेंगे।
ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो इसे जल्दी से। नोट कर लिया? हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू हैव नोटेड दिस? Prove that gamma half into gamma 3 by 4 is equal to pi into root 2. हेलो, Yes, ma'am. ठीक है। अब Yes, ma'am. देखो इसको प्रूव, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इनको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? देखो यहाँ पे n को अगर हम 1/4 लें तो क्या ये 1 माइनस 1/4 करने पे ये 3/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, Yes, ठीक है। ma'am. तो हम इसमें ये रिजल्ट को यूज करेंगे इसे प्रूव करने के। कौन सा रिजल्ट? डिडक्शन। क्या है हमारा? गामा n इंटू गामा 1 माइनस n किसके इक्वल होता है? पाई अपॉन साइन n पाई के। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1/4 रख दो तो ये हो जाएगा गामा 1/4 और ये हो जाएगा इंटू गामा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन पाई/4। अब 1 - 1/4 क्या है? 3/4। अब साइन पाई/4 तो क्या होती है? by root 2. 1 by वन root बाई 2. रूट टू तो 1/√2 रखोगे तो कितनी आ गई? देखो पाई/√2 आ गई। 1/√2 रखोगे तो √2 पर चला जाएगा, पाई/√2 हो जाएगा या नहीं? हेलो, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये देख रहे हो कितना छोटे 2 स्टेप्स हैं तुम्हारे, सिंपल फॉर्मूला रखा, 2 स्टेप्स और तुम्हारा आंसर आ गया। छोटे हैं किसके क्वेश्चंस के? नहीं, यस और नो? हेलो, Yes, Yes, ma'am. ma'am. हेलो, ठीक। लेकिन कंडीशन क्या है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। अगर नहीं पता होगा तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। जब तक मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले रही हूँ तुम इस क्वेश्चन को जरा सा प्रूव करो। ऐसे ही करोगे। यहाँ पे मुझे पता है इस क्वेश्चन को करने के लिए n की वैल्यू क्या लोगे? मुझे बताओ 1 by जरा 3. सा। यस, 1 वन by बाई 3. थ्री लोगे। करो। यस यस, 1/, E2 सेक्शन जिनके भी फी ड्यूज थे, जिन स्टूडेंट्स ने फीस सबमिट करने को मैंने तुम लोगों को बताया था 30 तुम्हारा लास्ट डेट थी, जिन्होंने सबमिट कर दी अपनी फी डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप करिए आप लोग। दिव्यम गुप्ता, प्रेजेंट मैम। दिव्यांशी, Yes, ma'am. पास लीव नहीं करेगा, ठीक है? दिव्यांशी, Yes, ma'am. अनम्यूट योर माइक बेटा, गिव योर अटेंडेंस। Yes, ma'am. दिव्यांश, फैजान अहमद, फैजान अहमद इज एब्सेंट। हनुमंत वर्मा, प्रेजेंट मैम। हनुमंत वर्मा, प्रेजेंट मैम। अनम्यूट योर माइक बेटा। हरजोत कौर, Yes, ma'am. हरजोत कौर, Yes, ma'am. हर्षनाथ मिश्रा, Yes, ma'am. बेटा मार्क कर दिया आपके। हर्षनाथ मिश्रा, Yes, ma'am. हर्ष निगम, हर्षित मिश्रा, Yes, ma'am. हर्षित त्रिपाठी, हेमंत कुमार चौधरी, Yes, ma'am. कौशिक साहू, प्रेजेंट मैम। कुणाल यादव, माही वर्मा, Yes, ma'am. मोहित गुप्ता, यस मैम। नयनश्री, नयनश्री मिश्रा, Yes, ma'am. नितेश कुमार यादव, यस मैम। नितिन पटेल, नितिन सिंह, निवेदिता त्रिपाठी। Yes, ma'am. बेटा इस लेक्चर के बाद आप मुझे कॉल कर लिएगा, है ना? आपकी शायद मदर को बात करनी थी। पंकज कुमार यादव, प्रेजेंट मैम। प्रखर गुप्ता, प्रेजेंट मैम। प्रखर माधव श्रीवास्तव, प्रेजेंट मैम। प्रांजल सिंह,
प्रांजल सिंह, प्रांजल यादव। ये बच्चा हमेशा रहता है, प्रांजल सिंह क्यों नहीं आज है? ये हमेशा रेगुलर रहता है। प्रतीक चौरसिया, प्रिया यादव, Present, ma'am. प्रियांशु अवस्थी, प्रियांशु राज, Yes, ma'am. प्रियांशु सिंह, राहुल कुमार सिंह, Yes, ma'am. राज पांडे, राज सिंह, रवि यादव, Present, ma'am. रवि यादव, रिचा सिंह, Present, Yes, ma'am. ma'am. ओके, I'm Ravi Yadav, शुभम present. तिवारी। बेटा बोल दी एक बार, मैंने बताया ना, जब रिपीट अगर मैं नाम दोबारा कॉल करूँ इस मीन्स तुम्हारी नहीं सुन पाई। शुभम तिवारी, शिव विशाल दुबे, Present, ma'am. E3 सेक्शन, ऋषभ मिश्रा, Present, ma'am. ऋषभ सोनी, Present, ma'am. ऋषि तिवारी, Present, ma'am. ऋषिका ओझा। Yes, ma'am. तुम लोगों का आंसर आ गया इसका? Yes, ma'am. हो गया प्रूव। Yes, ma'am. हाँ, इसका देखो, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको मैं अटेंडेंस, 1 मिनट अटेंडेंस जब तक लूंगी ताकि तुम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, मैं एक प्रॉब्लम और तुम्हें बता दे रही हूँ। नाउ यू हैव टू इवेल्युएट गामा -1/2, है ना? तो अब देखो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। मैं अगर याद हो, मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था, जब भी निगेटिव फ्रैक्शंस की वैल्यूज फाइंड करनी होगी, वी विल यूज द फॉर्मूला गामा n इज इक्वल टू गामा n+1 अपॉन n यूज करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे तुम्हें क्या फाइंड करना है, n इज इक्वल टू -12, तो n की वैल्यू -12 रख दो। तो देखो ये हो जाएगा गामा -12 इज इक्वल टू गामा -12 + 1 विच इज हाफ अपॉन -12, है ना? तो ये वैल्यू कितनी आ गई, गामा -12 की वैल्यू आ गई -2 इंटू √π। ठीक, सबको क्लियर हो गया ये? हेलो, गामा -12, गामा -3/2, ये सब वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम्स में अगर तुम 10 इयर्स के पेपर्स उठाओगे ये पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है? अब मैं तुम्हें एक तुम्हें दे रही हूँ, जब तक मैं बाकी की अटेंडेंस ले रही हूँ, इसको तुम लोग कैलकुलेट करो। गामा -3 कैलकुलेट कर लोगे? अब इसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, फॉर्मूला लिखा हुआ है, और बताओ इसकी कितनी आ रही है वैल्यू। रिया कसौदन, Yes, ma'am. सागर बनवाल, सैनीश प्रताप सिंह, Present, ma'am. सैनीश प्रताप सिंह, सैयद अकबर हसन, सैयद अकबर हसन, सक्षम सिंह, सलीम रजा। सलीम रजा कोई लेक्चर नहीं, किसी सब्जेक्ट का नहीं कर रहा है? यशवंत नो या मैम, सिर्फ मैथ्स का ही नहीं कर रहा? सलोनी पाल, सार्थक हाँ, कौन बोला है अभी? कोई कुछ बोला है? सार्थक गुप्ता, प्रेजेंट मैम। सौरभ रस्तोगी, शिप्रा त्रिपाठी, Yes, ma'am. शिवम पाठक, Present, ma'am. श्रद्धा मिश्रा, Present, ma'am. श्री चौरसिया, Present, ma'am. श्रेष्ठा सिंह, Present, ma'am. श्रेया मिश्रा, Present, ma'am. शुभम सिंह बिष्ट, प्रेजेंट मैम। शुभम यादव, सिद्धार्थ सिंह, Present, ma'am. सृष्टि चौधरी, Present, ma'am. सुचित Present, ma'am. केसरवानी, यस मैम, सृष्टि प्रेजेंट। बेटा मार्क कर दिया, Okay, ma'am. सुधांशु, Present, ma'am. सुधांशु, सुमित Present, ma'am. केसरवानी, प्रेजेंट मैम। सैयद साकिब अली, तन्मय गंगवार,
Tanmay, unmute your mic, otherwise you will be marked absent. उज्जवल सिंह, तन्मय को बता दो, अगर ये Present, नहीं ma'am. वो करेगा तो एब्सेंट मार्क होगा। उज्जवल, Yes, ma'am. उज्जवल सिंह, Present, ma'am. ओके ओके बेटा। उज्जवल सिंह, उज्जवल सिंह, उष्मा गुप्ता, उष्मा गुप्ता, ma'am. unmute your mic बेटा and give it. उत्कर्ष अवस्थी, Present, ma'am. उत्कर्ष, ठीक है। उत्कर्ष राज सिंह, उत्कर्ष राज सिंह, उत्कर्ष सिंह, Yes, ma'am. उत्कर्ष राज सिंह नहीं है। उत्कर्ष, तुमने 2 डिवाइस से कनेक्ट हुए हो क्या? No, ma'am. तो ये दूसरा वो मैम उत्कर्ष सिंह क्यों नहीं बोल रहा? वो मैम उसका काम नहीं कर रहा माइक इस समय। उसने किया है मेरे को मैसेज। उससे को कैमरा ऑन करके अपनी अटेंडेंस दे। ठीक है मैम, बोल रहा। विदित दुबे, Present, ma'am. मैम वैभव पांडे नहीं आया। हाँ वैभव पांडे बोल रहे हैं बेटा। वैभव पांडे, यस मैम, प्रेजेंट। तुम्हारी लगा। हाँ, विदित दुबे, Present, ma'am. विपिन, Yes, विशाल अवस्थी, विशाल अवस्थी, Present, ma'am. यश, यश, Present, ma'am. यशराज सिंह, Present, ma'am. यशवंत, Present, ma'am. विवेक, विवेक एब्सेंट है ना? युवराज, Present, ma'am. मैम उत्कर्ष राज सिंह, मैम माइक ऑफ था। ठीक है बेटा, ओके। हाँ, तो इसका आंसर आया तुम लोगों का गामा -3/2 का। Yes, तो ma'am. देखो ये बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं, लेकिन हाँ ये तभी इजी है जब तुम्हें कंसेप्ट पता हो कि सॉल्व कैसे करना है। अगर ये नहीं आता है, जो स्टूडेंट्स इन कंसेप्ट्स को नहीं पढ़ेंगे तो उनके लिए टफ है। और ये मतलब इसमें तुम्हारा टाइम तुम्हारा सेव भी हो जाना है और मिस्टेक के चांसेस कम है ना। सिंपल तुम्हें याद रखना है, जब भी नेगेटिव फ्रैक्शन का गामा फंक्शन फाइंड करना है, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। इट इज गामा n अपॉन गामा n प्लस 1 अपॉन n, है ना। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम रख देंगे, n की वैल्यू -3/2 रख दी, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे तुम्हारा एक प्रीवियस वाला भी यूज हुआ है, जैसे यहाँ पे इसके लिए, इस कैलकुलेशन के लिए यू -12, यहाँ पे तो हम लोग गामा -12 की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर चुके थे, है ना। तो ये है। अगर इसी तरह से नेक्स्ट मैं तुमसे कहूँ कि कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो इस तरह से करी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं तुम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग और बीटा गामा के करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं। and if time allows us then we will at least start do the what is Dirichlet's integral. Dirichlet integral is very important, है ना। तो उससे क्वेश्चन हर साल जो बेसिकली तुम्हारा इस यूनिट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेन इन्हीं 3 टॉपिक्स पे आते हैं, है ना। और रही बात इम्प्रॉपर और उसकी, तो वो मैं तुम लोगों को नोट शेयर कर दूंगी, तुम लोग एक बार उसको पढ़ के आना, फिर मैं उसको जल्दी से एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी कि उसका जो क्वेश्चन 2 मार्क्स का अगर आए तो वो यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट इट, ठीक है। और सिमिलरली जो तुम्हारा वॉल्यूम वाला सेक्शन है उसको भी मैं एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन लीव द क्लास।